शिक्षा बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। शिक्षा रहेगा तो सब रहेगा। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो अपने तरीके से सब काम करेंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़ोकस शिक्षा पर दे रही हूँ और उसके बाद स्वच्छता पर। फिर भी मैं 3 दिन के लिए मुखिया बनी हूँ। इसमें हमसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँगी, उनकी समस्या जानने की कोशिश करूँगी और मैं जो कर सकूँगी उनके लिए करूँगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के हथनी पंचायत में और हथनी पंचायत में 13 साल की उम्र में एक बेटी ने 3 दिन के लिए मुखिया बनी हुई है। और मैं बता दूं कि ये आप फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन अब हकीकत में ऐसे होने लगे हैं। अनिल कपूर जी का एक पिक्चर आया था नायक, और नायक पिक्चर में एक पत्रकार को 1 दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है और उसमें अनिल कपूर जी 1 दिन में बहुत से सारे ऐसे काम करते हैं जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते नजर आते हैं और उनके पोल खोल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहतास में सलोनी के बाद फिर 13 साल की उम्र में काजल ने नोखा प्रखंड के अंतर्गत हथनी पंचायत में 3 दिन के लिए मुखिया बनी हुई है और मुखिया बनने के दरमियान उन्होंने पंचायत में निरीक्षण भी करना शुरू कर दिया है। आइए काजल से जानते हैं कि पंचायत में निरीक्षण करने के दौरान क्या-क्या कमियां मिल पा रही हैं, कौन-कौन सी कमियों पर वो पंचायत में निरीक्षण कर रही हैं। यही वो काजल है जो 13 साल की उम्र में इस पंचायत की मुखिया है और ये निरीक्षण करने के लिए निकल चुकी है। अच्छा, ये बताओ कैसे आपको मुखिया बनाया गया? मुझे तो मुखिया बनाया गया एक कॉम्पिटिशन के दौरान, जो हथनी पंचायत में मेरे मुखिया जी हैं, तो वो बच्चों के मतलब बच्चों को जागरूक करने के लिए कॉम्पिटिशन तैयार किया था, जिसमें हम भी भाग लिए थे। तो उसी में लगभग 50 लड़के थे, तो उसमें हम भी भाग लिए थे, तो सब कॉम्पिटिशन में हम टॉप लाए। तो उसमें तो आपको 3 दिन के लिए मुखिया मुखिया बनाया गया। बनाया गया। हाँ। अच्छा काजल, अभी तुम निरीक्षण कर रही हो और निरीक्षण करने के दरमियान तुम इस स्कूल विद्यालय में आई हो। ये राजकीय मध्य विद्यालय रोपहता है। हुँ। क्या कमियां दिखाई इसमें? इसमें तो ज़्यादातर कमियाँ नहीं, बस ये कमी है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से टीचर टाइम पर नहीं आ रहे हैं। मतलब फिर भी कुछ टीचर आ गए हैं और यहाँ के जो चापाकल है जिसमें पानी बहुत गंदा आ रहा है और शौचालय भी थोड़ा प्रदूषित है। तो मैं उन लोग से मतलब यहाँ के शिक्षक से बोली हूँ कि थोड़ा साफ-सफाई बनाए रखें, क्योंकि साफ-सफाई रहेगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात बताओ। अच्छा, तुमको 3 दिन के लिए मुखिया बनाया गया है और यहाँ पे नल जल योजना की समस्या क्या है? लोग कहते हैं कि जो नल जल योजना का जो पानी है समय पर नहीं मिल पाता है। बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना है का सबसे भ्रष्ट योजना माना जाता है। क्या तुम्हारे निरीक्षण के दरमियान अगर इस तरह का अगर कमियाँ दिखता है पानी को लेकर, तो क्या करोगी इस पर? हमारे पंचायत में तो पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे जो मुखिया जी हैं दयानंद सिंह, वो अपना काम बखूबी अच्छे से निभा रहे हैं और जो ये नल जल योजना है तो टाइम पर पानी आ रहा है और टाइम से पानी आ रहा है। ना ही बर्बाद पानी होने दे रहे हैं और ना ही कम पानी दे रहे हैं। इसीलिए तो मेरे नज़रिए से तो सब सही है। फिर भी कुछ कमियाँ दिखेगी तो मैं उसे बखूबी निभाऊँगी। अच्छा, कितने वार्ड हैं आपके पूरे पंचायत में? 14। 14 वार्ड हैं। हुँ। अभी तक कितने वार्ड को आपने निरीक्षण किया? अभी तो 8-9। 8-9। हुँ। तो 8-9 में क्या-क्या निरीक्षण किए हैं? अभी सबसे पहले तो मेरा कार्य विद्यालय पर ही था, अच्छा, विद्यालय पर फोकस ही आपका क्यों है सबसे ज़्यादा? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। शिक्षा रहेगा तो सब रहेगा। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो अपने तरीके से सब काम करेंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़ोकस शिक्षा पर दे रही हूँ और उसके बाद स्वच्छता पर। देख सकते हैं कि काजल ने क्या कहा। काजल कह रही है कि सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही ध्यान दूँगी 3 दिनों के अंदर में। और मैं बता दूँ शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सीधा-सीधी तौर पे काजल का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही करूँगी। अच्छा, आपके यहाँ पूरे पंचायत में किसी ढलाई-वलाई, गली-वली का हुए हैं? हाँ, आप देख सकते हैं जाकर, सब गली-नली बन चुका है। हमारे मुखिया जी बहुत अच्छे से काम किए हैं और फिर भी मैं 3 दिन के लिए मुखिया बनी हूँ। इसमें हमसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँगी, उनकी समस्या जानने की कोशिश करूँगी और मैं जो कर सकूँगी उनके लिए करूँगी।
कैसा लग रहा है कि 13 वर्ष की उम्र में ही तुम मुखिया इस पंचायत के बन गई हो और तुमको इतना बड़ा ज़िम्मेवारी दे दिया गया 3 दिन के लिए। तो इस दरमियान सबसे ज़्यादा फ़ोकस शिक्षा पर तो आपका रहेगा ही रहेगा। पंचायत में लोग लोग कहते हैं कि बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं, वृद्धा पेंशन को लेकर राशन को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि डीलर टाइम पर राशन नहीं देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत में गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं। तो ये जो राशन मिलता है वो अमीर लोग को भी मिलता है, लेकिन गरीब लोग को ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो अमीर लोग को राशन मिलता है वो ना मिले और गरीब लोग को मिले, क्योंकि गरीबों को खाने का और रहने का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं उन गरीबों पर ही फ़ोकस करूँगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके जैसे आम आदमी जीते हैं। देख सकते हैं कि बिटिया ने जो कह रही है मतलब बहुत ही अच्छा बात कह रही है कि गरीबी किस तरह से पंचायत में है और जो भी राशन कार्डधारी हैं कुछ अमीर लोगों को भी हैं जो उनको उपलब्ध होता है जो राशन मिलता है और गरीबों तक राशन उतने नहीं पहुंच पाते हैं। सही बात है ना? सही है। टाइम पर आपके यहाँ राशन पंचायत में मिलता है? हाँ, टाइम पर मिलता है। टाइम पर मिलता है। तो आप यहाँ से निरीक्षण के दौरान फिर कहाँ जाइएगा? इसके बाद मेरा निरीक्षण हथनी होगा, जो हथनी पंचायत। अच्छा, हथिनी गाँव में जाइएगा। हाँ, वहाँ के कै वार्ड हैं गाँव में? वहाँ शायद 4 या 5 होंगे। इस गाँव में 4 वार्ड हैं। हाँ। तो ये पहले बताइए एक और बात बताइए, चलते-चलते बात करते हैं, आइए ना थोड़ा-सा। ये बच्चे और बच्चियाँ आपको बहुत देखने के लिए आ रहे हैं लोग। बहुत काफ़ी छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी तो भी स्कूल में आई हैं निरीक्षण के दौरान और कोई शिक्षक-उक्षक से बात-उत हुआ अभी आपको? हाँ, बात तो हुआ है। आते व मतलब जब आए हैं तभी सब किचन-उचन सब जाँच किए हैं, शौचालय, चापाकल और ऑफ़िस सब किए। शौचालय तो हर जगह के विद्यालय में जाइएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शौचालय का ही रहता है। हाँ। तो शौचालय में यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पर शौचालय में देखिए ऊपर से भी खुला है और यहाँ पर जो शौचालय है उसमें कचरा फैला हुआ है, तो यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात किए हैं कि ज़्यादातर कचरा हम ना फैलाएँ, इसको साफ-सफाई करके रखें, क्योंकि कचरा से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो अगर हम अपने आस-पास साफ-सुथरा रखेंगे तो हमारा मतलब शरीर भी साफ-सुथरा रहेगा और देश का विकास होगा। कौन-सी क्लास में पढ़ती हैं काजल आप? 9th में, और कहाँ पढ़ती हैं? उच्च विद्यालय बराम। आप 8 क्लास यहीं से की हैं क्या? हाँ, यहीं से। इसी विद्यालय से की हैं? हुँ। इस विद्यालय को आप निरीक्षण करने के लिए आई हैं? हाँ। मतलब क्या लगा किसी और विद्यालय में आप नहीं गई 8 क्लास यहाँ से पढ़ के आप निकली हुई हैं और यहीं पे निरीक्षण करने के लिए क्यों आई? क्या क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पर क्या-क्या दिक्कत है? हाँ, हम यहाँ पर पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या-क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो जो-जो दिक्कतें हमें दिखा तो मैम से बात किए, तो बोल रही हैं कि उसके लिए हम जो सूचना है वो ऊपर तक भेज दिए हैं। तो हम बोले हैं कि देख रहे हैं कितने दिन में वो सब हो रहा है। तो अच्छा माता-पिता जी आपके क्या करते हैं? पिता किसान है और माता हाउसवाइफ। पिताजी का नाम क्या है? श्री भगवान सिंह, अच्छा इसी पंचायत में गाँव आपका कौन-सा रुपहा था। है? अच्छा निरीक्षण में आप क्या चीज़ से घूम रही हैं? स्कॉर्पियो से। कहाँ से स्कॉर्पियो मिला है आपको? मुखिया जी का जो था तो 3 दिन के पद मिला है तो वो मुझे सौंप दिए हैं। मतलब स्कॉर्पियो से ही तो आपको 3 दिन के लिए दे दिए हैं। हाँ, उसको चला कौन रहा है? उस जो मतलब ड्राइवर है ना वही। हाँ, चला रहे हैं। मतलब 3 दिन के लिए आपको मुखिया जी के द्वारा स्कॉर्पियो दे दिया गया है ना? तो आप यहाँ 8-9 तो विज़िट कर ली हैं। हाँ, उसके बाद 3 दिन में पूरे पंचायत को विज़िट कीजिए। हाँ, अब कल हथनी होगा। हथनी बहुत बड़ा गाँव है तो उसमें टाइम तो लगेगा, सब जाँच करने में, आंगनबाड़ी सब अच्छा गली-नली सब। मुखिया जी के द्वारा अगर कुछ कमियाँ यहाँ पे हो, उनके द्वारा काम में यहाँ पे काम खराब कराया गया हो, तो क्या उनको कुछ कहिएगा? नहीं, मुखिया जी तो बहुत अच्छे से काम करा रहे हैं। ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं है। बहुत से सारे ऐसे नली-गली हैं कि जहाँ पे हम देख कर आए हैं कि टूटे-फूटे पड़े हैं। नहीं तो अगर टूटे-फूटे हैं तो हम उसको 3 दिन में अगर हो सकेगा तो हम बनवा भी देंगे और नहीं तो आगे हम मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि वो बनवाएँ। चलिए अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने काजल से सुना, काजल का साफ तौर पे कहना है कि 3 दिन के लिए मुझे मुखिया का पद मिला हुआ है और इस पद का मैं बखूबी ढंग से अपना कार्य को निभाऊँगा। और ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, जो उनके द्वारा प्रतियोगिता किया गया था और कराया गया था पंचायत में जो 25 जनवरी को प्रतियोगिता कराया गया था और उसी में से जो काजल है पहले स्थान पर आई थी, इसीलिए काजल को 3 दिन के लिए मुखिया बनाया गया है पूरे पंचायत का। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। हथनी पंचायत के मुखिया दयानंद सिंह जी हैं, जो इन्हीं के द्वारा बेटी को 3 दिन के लिए पंचायत का मुखिया बनाया गया है।
अच्छा, मुखिया आप 3 दिन के लिए क्यों बनाए हैं? तो कंपटीशन कराए हम। जी। कंपटीशन में ये हुआ कि जो फर्स्ट आएगा उसको हम पुरस्कार के रूप में 3 दिन के लिए मुखिया बनाएँगे, मतलब पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कृत करेंगे। जी। और उस मेरा यही सोच था कि अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी व्यक्ति अगर मुखिया बनता है, तो उसका कैसा सोच रहेगा, कैसा काम करता है। उस 3 दिन में जो भी उस काम हर चीज़ माने पूरा चार्ज उसको ज़िम्मे रहेगा। सब योजना का देखना-तकना, कौन नली-गली के खराब है, स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, इस सब का वो जाँच करेंगी। और सारा रिपोर्ट एक जगह ला करके, उसमें हम लोग ग्राम सभा में पास करके उसके सारा योजना को करवाएँगे। अच्छा, एक और बात बताइए, काजल से बात कर रहा था। काजल के साफ तौर पे कहना है कि अगर कमियाँ अगर मुखिया जी पर भी अगर दिखेगी तो मैं उनसे बात करूँगा। एकदम, एकदम, एकदम कमी है, इसी के लिए तो हम बनाए हैं, कि नहीं हमारे का जो कमी है, वो हमको ही बताइए कि नहीं यहाँ कमी हो रहा है, उस कमी को हम लोग सुधारेंगे। आपके नज़रिए से पंचायत में अभी कमी क्या चीज़ है? अभी पंचायत में अभी देखिए थोड़ा-सा गड़बड़ी बस वही है ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग चाह कर भी कुछ काम नहीं करा सकते हैं। कहीं सामुदायिक भवन बनाना है, अतिक्रमण है, सौदागृह बनाना है, अतिक्रमण है। सरकार का भी सोच है, हम लोग लिख पढ़ के दे देते हैं, किसे-किसे अभी तक तो कोई हमारी ज़मीन को सामुदायिक भवन का लिख के दिया, अभी तक कोई निदान नहीं हुआ। तो वैसा-वैसा काम पेंडिंग में ज़मीन के चलते पड़ा हुआ है। ऐसे पंचायत का सारा नल-जल चालू है, सब नल से जल निकलता है। मतलब 14 वार्ड में नल जल 14 वार्ड में 14 वार्ड में। और ये काम आप ही के द्वारा कराएँगे? हमारे द्वारा का किया गया था, वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा ये काम दूसरी बार आप मुखिया हैं? हम दूसरी बार, इसके पहले मेरी माताजी मुखिया थी, और उसके पहले हमारे दादाजी मुखिया थे, ओह! तो हम तीसरा पीढ़ी के मुखिया हैं। अच्छा, तीसरी पीढ़ी के मुखिया। जी, जी। तो हम पूरा लगन के साथ रहते हैं पंचायत में, कि नहीं जो भी काम हो, बढ़िया काम हो, और काम करने से माने मेरा नाम हो। मेरे बाबा का भी नाम हुआ, हमारे माताजी का भी नाम हुआ, और हम सोचे कि हमारा भी नाम हो जाए कि नहीं वो मुखिया जी थे। नहीं रहने के बाद भी लोग नाम लेके मुखिया जी थे। अच्छा, ये आप को कैसा लगा कि मतलब हम प्रतियोगिता करा रहे हैं और उस प्रतियोगिता में अगर जो पहले स्थान पर आएगा उसको मुखिया ही क्यों बनाएँगे? ऐसा सोच आपको कैसे मिला? हमको उससे प्रोत्साहित करके ही देखना था कि मतलब उससे सलाह करके उसका सोच समझ करके कि जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर होगा, वो पंचायत का विकास निपट से अच्छा करेगा। क्योंकि कोई किसी काम करने के लिए साक्षरता ज़रूरी है, और मेरा प्रयास है कि हमारे पंचायत में निपट कोई मत रहे, सब व्यक्ति साक्षर हो जाए, और जो भी मुखिया या सरपंच जो भी प्रतिनिधि बने, या वार्ड सदस्य का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव, जो भी है, वो शिक्षित बने। अच्छा, पूरे जिले के प्रतिनिधियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपने जो कारनामा किया है, जिससे आपको वाहवाही मिल रही है, काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पर आप वायरल भी हो रहे हैं और साथ में यहाँ की जो बेटी है, 3 दिन के लिए जिसको आप मुखिया बनाए हैं, वो भी वायरल हो रही है और अब सलोनी के बाद काजल नोखा प्रखंड के हथनी पंचायत की 3 दिन के लिए मुखिया बनी है। इसमें पूरे जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहते हैं आप? जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि मतलब जो भी है सब अच्छा सोच वाला काम करे, सोच अच्छा रहना चाहिए, अच्छा सोच से काम करेगा। सब लोग अच्छा करते ही हैं, जिसकी जितनी रहती है उतना सब करता है। तो यही संदेश हुआ कि अच्छा आप लोग करिए। गाड़ी भी दे दिए हैं सुने हैं कि हाँ, गाड़ी देते हैं, गाड़ी ड्राइवर सब दिए। तो आप क्या चीज़ से चल रहे हैं? हम मोटरसाइकिल चलते हैं, बाइक मोटरसाइकिल से चल रहे हैं? जी, 3 दिन के लिए गाड़ी दे दी है। 3 दिन के लिए गाड़ी देती है। देख सकते हैं कि ये इस पंचायत के मुखिया जी हैं, इनका नाम दयानंद सिंह जी है और इनसे लोगों को पूरे जिले के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से इनके द्वारा प्रतियोगिता कराया गया और प्रतियोगिता कराने के बाद बेटी को पुरस्कृत करने के वजह इन्होंने अपने पंचायत का 3 दिन के लिए मुखिया का पद ही दे दिया है और पद के साथ-साथ जो अपने ऐशो आराम वाले चीज़ जो गाड़ी है था, गाड़ी के साथ दे दिए हैं और वो बेटी जो काजल है, पूरे पंचायत को उसी गाड़ी से यानी कि उस स्कॉर्पियो से घूम-घूम कर निरीक्षण कर रही है और हर हर वार्ड टू वार्ड जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रही है और लोगों से मिल रही है और विज़िट भी कर रही है। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।